मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कुछ चीज़ होने से पहले जल्दबाजी में कुछ भी कदम हमारे लिए बेकार हो सकते हैं। इन चीज़ों को आप समझकर चलना, यानी कि आपका कुछ काम होने वाला है, आपने किसी को बता दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर टाटा पावर की। एक न्यूज़ आ रही है कि चार्ट पर ओवरसोल्ड दिख रहा है, क्या ये खरीदने का सही समय है? दूसरी बात करेंगे ओला की, सेबी की तरफ से जो नोटिस मिला है, जो चेतावनी मिली है, क्या वो हमें आगे की दिशा दिखा रही है? उसके बारे में बातचीत करेंगे। देखो सर, इन सब की बातचीत करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा एक व्लॉग चैनल है, कृपया उसको देख लो, एक बार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं उसके ऊपर काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो भी विधि है कहीं जाने की, आने की, मैं उसके अंदर वो चीज़ें दिखा रहा हूँ। आगे आगे जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया हुआ है, वो अपने जो भी मेरा 29, 59, 89 का है, जो सार्थक बाजार से में है, तो उसकी चीज़ें भी कहीं कहीं यूज हो जाती हैं, जो अच्छी धार्मिक स्थल के लिए होती हैं। तो कृपया आप मेरे व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि कुछ चीज़ होने से पहले जल्दबाजी में कुछ भी कदम हमारे लिए बेकार हो सकते हैं। इन चीज़ों को आप समझकर चलना, यानी कि आपका कुछ काम होने वाला है, आपने किसी को बता दिया, तो वो उसके अंदर विघन सी पड़ जाती है ना। वह इसी तरीके से ही है ओला के साथ। ओला इतना खुश हो गया, उनके जो मालिक हैं भाविश अग्रवाल इतने खुश हो गए। वो एक तो उनका आईपीओ के बाद 76 रुपये में आईपीओ आया था, फिर तेज़ी दिखाई शेयर के अंदर, फिर उसके बाद वो बैटरी पे वर्क कर रहे हैं, फिर वो इन्वर्टर पे वर्क कर रहे हैं, फिर वो अपनी बाइक पे वर्क कर रहे हैं, फिर अपनी स्कूटी पे वर्क कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ओला हमें बताता जा रहा है और इस कारण से उनको लगता है कि आगे जाकर उनकी स्थिति अच्छी हो सकती है। फिर जो उनकी शिकायतें हुई थी, उसके अंदर भी उन्होंने जो कस्टमर थे उनकी 99% करीब की शिकायतों का समाधान भी किया है। तो उत्साहित है वो। पर कहीं ना कहीं इस उत्साहित के चक्कर में जो उसने 3200 स्टोर खोलने वाली चीज़ों वाली न्यूज़ आई थी, जो बहुत पॉजिटिव थी हमारे लिए, उसको उसने एक्सचेंजों को बताया नहीं और उससे पहले ही एक्स पर बता दिया कि हम 3200 स्टोर जो हैं 20 दिसंबर को खोलेंगे और जोड़ देंगे। पहले कितने थे? 800, यानी 4000 हो जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ थी ये। शुक्र मानो ये अब हुआ है बाद में। 2 दिसंबर को उन्होंने 10 बजे ये एक्स पर डाल दिया और उसी दिन 1:30 बजे के बाद उन्होंने दोनों एक्सचेंजों को बताया, एनएससी बीएससी को। तो यहाँ पर अब सेबी ने वो चीज़ पकड़ ली कि आपने कुछ अलग चीज़ विस्तार की योजना बनाई, तो पहले आपने उसके बारे में एनएससी बीएससी को क्यों नहीं बताया, एक्सचेंजों को क्यों नहीं बताया। तो ये एक नियम होता है कि जब भी कोई कंपनी कुछ कार्य करती है तो उसका पहला वो उद्देश्य होगा कि एक्सचेंजों को उसको बताना, उसके बाद ही आप मीडिया में इस तरीके की चीज़ें बता सकते हो। तो ओला ने ये गलती कर दी। अब ये गलती सेबी को बड़ी बेकार लगी और उसने बड़ी गंभीरता से इसको लिया और ओला को समझाया कि भैया आगे से चेतावनी, अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो आपकी ये चेतावनी हो जाएगी और जुर्माना भी इस तरीके से आगे हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं, और आगे से आपको सही से पालन करना पड़ेगा नियमों का। लोगों को लग रहा है ये न्यूज़ जो है भाई यहीं तक के ये चीज़ें ख़त्म है, पर यहाँ से होती है शुरुआत किसकी? आगे की हमें सोचने की। अब ओले के लिए नहीं, हम कहीं भी चीज़ों के लिए सोच सकते हैं कि अगर कोई भी कंपनी इस तरीके से पहले ही कुछ चीज़ें बता दे और बाद में हम ये सोचें भैया अब तो मज़ा आ गया और हम सब शेयर खरीद के बैठ जाएं और तेज़ी भी आ जाए और अचानक से सेबी आ जाए फिर कि इन्होंने पहले एक्सचेंजों को नहीं बताया था और फिर शेयर गिरना शुरू हो जाए। चलो यहाँ तो वो नहीं हुआ, लेकिन फिर शेयर गिरना शुरू हो जाए बाद में, तो हमें समझना पड़ेगा अब कि हमें पुष्टि होनी पड़ेगी कि जो भी न्यूज़ आ रही है वहाँ पर लिखा है या नहीं। देखो, हर एक न्यूज़ आप पढ़ना, वहाँ लिखा होता है कि कंपनी ने इसकी सूचना एक्सचेंजों को भी दी है। ये हर एक न्यूज़ में होता है। तो आज से हमें ये भी नोट करना पड़ेगा, अगर हम न्यूज़ देख रहे हैं तो उसने वो सूचना एक्सचेंजों को दी या नहीं दी है। ये न्यूज़ तो सबको पता है, मैं तो आपको आगे के लिए आगाह कर रहा हूँ, फ्यूचर के लिए, समझ रहे हो। पर
ओला ने कहा है कि इस न्यूज़ से उसके वित्तीय चीज़ों में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। भैया वो तो नहीं आएगी, कोई बात नहीं आएगी, लेकिन आगे तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा ना। ओला को जल्दबाजी तो नहीं करनी पड़ेगी ना अब इस तरीके की। ये जल्दबाजी थी और इस जल्दबाजी ने हमें एक सबक दे दिया है कि भैया सेबी इस तरीके से कदम भी उठा सकता है। तो यानी कि अब हम अगली जो न्यूज़ देखा करेंगे किसी भी कंपनी के लिए, कोई कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है, विस्तार कर रही है, तो उसने अपने एक्सचेंजों को चीज़ें बताई नहीं बताई, तो अब हमें ये भी नोट करना पड़ेगा। यहाँ से हमें एक सीख मिल रही है ना, तो उन चीज़ों को आप समझना। अच्छा, मैंने आज आपके लिए टीटीएमएल के लिए ऊपर एक विस्तार की चीज़ें बताई हैं कि भैया कंपनी के अंदर क्या वर्क हो रहा है। और जो दिग्गज टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, वो भारत के अंदर आकर उसने क्या चीज़ करी कि उससे हमें क्या दिशा दिख रही है। एक तो क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई के क्षेत्र पर समझना जरूरी है। वो वीडियो आएगी आपके लिए सार्थक बाजार से चैनल पर। व्लॉग चैनल भी है मेरा भैया, उसे भी एक बार देख लेना प्लीज़। अच्छा, टाटा पावर के अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई। टाटा पावर ना कंटिन्यू गिर ही रहा है शेयर। देखो, एक तो वो वायरस है उसकी वजह से गिर गया है, दूसरा उससे पहले नतीजे जो भी कंपनियों के आ रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं, तीसरा वैश्विक स्थिति की प्रॉब्लम भी जो चीज़ें चल रही हैं आप सबको ही पता है वो। तो टाटा पावर के लिए एक न्यूज़ निकल कर आई है कि ये अपने 52 सप्ताहों के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है और चार्ट पर ये ओवरसोल्ड दिख रहा है, यानी कि ज़्यादा बिक गया भैया अब तो इसको। क्या ये खरीदने का समय है? तो इन चीज़ों से कभी भी शेयरों को खरीदा नहीं जाता कि अगर वो चार्ट में कम दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, उसमें दिख रहा है, इन चीज़ों से कभी भी किसी कंपनी के वजूद नहीं बनते। वजूद कैसे बनते हैं? क्या देश के अंदर टाटा पावर की कुछ चीज़ें जो है वो वर्क कर रही है, क्या वो वर्क उसका सही है या नहीं है, उससे वजूद बनते हैं। क्या मुंबई की तरफ अपनी जो बिजली प्रदान करती है उसके अंदर कुछ कमी आई है, ज़्यादा हुआ है, उसके अंदर वो चीज़ें करती है, कई जगह वो करती है। तो हमें हमेशा टाटा पावर को उस नज़रों से देखना है कि वो किस तरीके से वर्क कर रही है। इस तरह से नहीं कि भैया 52 सप्ताहों के नीचे है तो हम अपनी नज़र लगाएं। मतलब भैया एक समझाने के उद्देश्य से, बाकी मर्जी आपकी है। अच्छा, अगर इसका हम हाई देखें तो कंपनी ने 495 रुपये का हाई लगा रखा है टाटा पावर ने, और 335 रुपये का कंपनी का लो है। इस वक्त कंपनी का शेयर 374 रुपये करीब पर चल रहा है। जब 495 में गया और आज ये 374 में है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने इसके अंदर अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। तो यहाँ एक चीज़ समझनी चाहिए कि किसी भी कंपनी से अगर दिल लगाना है तो फिर वो लंबे समय के लिए दिल होना चाहिए, वो अच्छी कंपनी होनी चाहिए। फिर वो कंपनी कभी कभी गिर के दिखाए, यही गिर गया, कभी कभी कंपनी गिर के दिखाए तो उस पर भी दिल नहीं तोड़ना है। बहुत सी ऐसी कंपनी जो अच्छी अच्छी हैं पर इस वक्त वो बहुत नीचे रेट पे मिल रही हैं, जो अभी वो 4-5 महीने अच्छे रेट पर थी। तो इन चीज़ों को भी आपको समझकर चलना है। अभी हाल ही में इसने एक चीज़ बताई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। जो महाराष्ट्र के अंदर इसने इसी महीने से एक परियोजना को शुरू कर रहा है, जो है एक तो 1800 मेगावाट की, दूसरी है 1000 मेगावाट की। यानी कि एक तो पुणे में 1800 मेगावाट की, एक और है 1000 मेगावाट की। कौन सी है वो? पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट है इनका, वो हाइड्रो में है ना। तो जल विद्युत के लिए भी ये वर्क कर रहा है। तो वो इसकी नवकरण ऊर्जा की क्षमता के बढ़ाने के उद्देश्य हमारे सामने आ रहे हैं। तो उन उद्देश्यों से अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ कंपनी में दम है और वर्क अच्छा कर रही है, सेल्स भी अच्छी कर रही है, प्रॉफिट भी कंपनी दे रही है, और तो उन हिसाब से आपको चीज़ें समझनी चाहिए। नहीं तो कोई सी भी कंपनी कभी भी अच्छी होकर ऊपर जाएगी, फिर उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर चार्ट में हमें दिखेगा नीचे का स्तर है, तो उस हिसाब से वर्क नहीं होता है। हमें सारी दिशा देखनी चाहिए कि कंपनी के कार्य क्या हैं, कंपनी करती क्या है। तो इसलिए भ्रमित मत रहिए, किसी के कहने पे शेयरों को मत खरीदना, टिप्स के चक्रों में बिल्कुल नहीं रहना है। और मेरा एक व्लॉग चैनल है, उसको ज़रूर आप एक बार देख लेना, सब्सक्राइब बाद में कर लेना, पहले देख लेना। और आज मैंने आपके लिए जो टीटीएमएल के ऊपर वीडियो बनाई उसे भी देख लेना। तो चीज़ों के सही तरीके से मूल्यांकन करना सीखें, आगे की तरफ बढ़ें और सच्ची राह पर चलें। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो फिर मिलेंगे आपसे वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।